ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। इंद्रियां कितनी होती हैं? कौन कौन सी? स्पर्श किसे कहते हैं? छूकर। कितने कार्य हैं? कौन कौन से? दूसरी इंद्रिय कौन सी? क्या करती है? कितने काम रचना के? कैसे जानती है? चख कर, है ना? चखती है और बकती है। कितने रस हैं? कौन कौन से? तीसरी इंद्रिय कौन सी? कौन क्या करती है? कितने काम हैं? कौन कौन से? चौथी इंद्रिय कौन सी है? चक्षु। क्या करती है? क्या देखती है? 5 वर्णों को। कौन कौन से? पांचवी इंद्रिय कौन सी है? कर्ण। क्या करता है? सुनता है। क्या सुनता है? अच्छा बुरा दोनों भी कह सकते, मीठा और कड़वा। इतना कंप्लीट हो गया ये पाठ पूरा। अब एक प्रश्न पूछें? हमने पहला प्रश्न क्या किया था? सबसे पहला प्रश्न क्लास में, हम कौन हैं? बोलो। हम जैन हैं। क्यों हैं जैन? अब इससे जुड़ा हुआ अगला प्रश्न, आप जैन क्यों बने? कौन सा प्रश्न? हम कौन है? जैन है। क्यों है? जिनेंद्र भगवान को मानते हैं। समझ में? इतना तो क्लियर है। कोई आपसे पूछ ले आपका जन्म जैन कुल में क्यों हुआ, क्यों बने आप जैन? बताइए। जिसको बड़ों बड़ों को आएगा, बच्चों को नहीं आएगा। आप जैन क्यों बने? और दूसरी जाति में भी तो पैदा हो सकते थे, जैनों में क्यों आए? हाँ बोलो, माइक दो इसको। पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे। क्या अच्छे कर्म किए होंगे? नहीं, अच्छा बोला। अच्छे कर्म क्या किए होंगे? हेल्प करना। बाकी लोग जो जैन नहीं बने उन्हें हेल्प नहीं की होगी। छोटा है, ठीक है। और कोई बताए? आप अपने आप से पूछो, मैं जैन क्यों बना? क्या वजह थी? मेरा क्या कारण था जिससे मेरा जैन धर्म में जन्म हुआ? बताइए, क्यों बने जैन? बने तो कर्मों से, ये तो फाइनल है ये नहीं। आज तुम जो कुछ भी हो, किसका फल है? किसका फल है? जैसी करनी वैसा फल। समझ में? जैसा बीज वैसा फल, वैसा पेड़। समझ आया? तो ये तो इसमें नो डाउट कि हम जो कुछ भी बने हैं अपने कर्मों से बने। अब कैसा कौन सा कर्म किया था तुमने जिससे जैन बन गए? और इन इतने हजारों करोड़ों की जनसंख्या, पूरे विश्व की जनसंख्या 6.5 अरब है। 7.5? अंदाज मत मारो, देख के बताना। समझ में आ रहा? 6.5 हो, 7 हो, 8 हो, क्या लेना देना पूरे विश्व में। अब आपको ये बताना है, क्या इनने अच्छे काम नहीं किए थे पिछले जन्म में? बोलो, क्या तुम जैनियों ने अच्छे काम किए थे? जैन कितने हैं पूरे विश्व में? छोटे छोटे बच्चों को समझ आ रहा कि नहीं? 1 करोड़ मान लो, चारों संप्रदाय खींच तान के। जनसंख्या कितनी है विश्व की?
7 अरब 8 अरब, क्या इन लोगों ने अच्छे काम नहीं किए होंगे? अपन ने ही अच्छे काम किए। कठिन हो रहा है क्या? प्रश्न समझ में आ रहा है? मैं आपसे कोई पूछ ले कि जैन कैसे बने, बोले हमने अच्छे काम किए, बाकी लोगों ने क्या बुरे काम किए थे? आप जैन क्यों बने? क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर मिल गया तो अगला जन्म सुधरेगा तुम्हारा, नहीं तो नहीं सुधरने वाला। सिगरेट पी होगी, इससे जैन बने? बोलो बोलो बोलो, हाँ या ना? सिगरेट पीने से जैन बनते? दारू पी होगी, उससे जैन बनते? नॉनवेज खाया होगा, उससे जैन बनते क्या? चोरी की होगी, हिंसा, पाप, कुछ तो किया होगा जिससे तुम जैन बन गए। क्यों बने आप जैन? दूसरी समाज में पैदा क्यों नहीं हुए, दूसरे धर्म में? बोलो, हाँ बोलो, माइक दो। प्रश्न होना चाहिए ना कि भविष्य भविष्य सब सोचते हैं, पास्ट टेंस भी तो सोचो कि मैं आज किस वजह से यहां हूं, तो अगले अगले जन्म में क्या करना चाह रही हो? एक भी महाव्रत नहीं है। नहीं, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, ज्यादा फेंक दिया, थोड़ा कम करो। ज्यादा ही फेंके, बाउंड्री से बाहर बाल गई है। तो पंच महाव्रत का अनुसरण तुम हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हाँ बताइए, आप जैन क्यों बने? 2 प्रकार के कर्म होते हैं। कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? मनुष्य जन्म अच्छे कर्मों से मिलता है या बुरे कर्मों से? बोलो। बुरे कर्मों से तो पशु गति मिलती है, बुरे कर्मों से नरक मिलता है। मनुष्य गति और देव गति अच्छे कर्मों से मिलती है। इतना तो सबको मालूम है कि नहीं? तो ये तो फाइनल है कि अपन ने पिछले जन्म में अच्छा कर्म किया होगा, क्योंकि रिजल्ट बता रहा है कि तुम्हारे कर्म अच्छे थे, फ्यूचर बता रहा है कि ये कर्म बेकार है। समझ में आ रहा? अपने पिछले जन्म में कर्म कैसे रहे होंगे, इस पर नो डाउट, ब्लाइंड फेथ, विश्वास रखो। अच्छे कर्म नहीं होते तो मैं मनुष्य नहीं बन सकता था। ये जैन धर्म नहीं बोल रहा है, सारे धर्म बोल रहे हैं। कोई भी धर्म बोलो वो यही बोलते हैं, अच्छे कर्मों से मनुष्य भव। नर तन के चोले का पाना, बच्चों जैसा खेल नहीं। जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं। नर तन पाने के लिए अच्छे कर्म कमाया कर। मन मंदिर में ऐ जिया झाड़ू रोज लगाया कर। बैठ अकेला 2 घड़ी भगवान के गुण गाया कर। मन मंदिर में ऐ जिया झाड़ू रोज लगाया कर। 2 घड़ी बैठ के भगवान का गुणगान करो। समझ में आ रहा? तो मनुष्य तन मिलेगा, नहीं तो मिलने वाला। खाने में तूने, सोने में तूने रैन गमाई। दिन भर करता पाप रहा, इसी तरह बर्बाद जिंदगी करता पुणे हाथ रहा। यही कर रहे ना? रैन किस में जा रही है? दिन भर पाप में लगा है। इसी तरह जिंदगी अपनी क्या हो रही है? बर्बाद हो रही है। क्लियर हो रहा? तो ये पक्का है। आप मनुष्य क्यों बने? सब बोलो सामूहिक रूप में। अच्छे कर्मों के कारण। किस लिए बने? मनुष्य भाव कैसे मिलता है? मनुष्य भाव कैसे मिलता है?
वरना इस संसार में पशु गति भी है। चलो नरक और स्वर्ग तो दिखते नहीं है, तुम दिखने पर विश्वास करते हो, तो पशु तो है ना, कीड़े मकोड़े, छिपकली, सांप, बिच्छू, शेर, कुत्ते, गधे, सब है कि नहीं? बोलो। नहीं हो तो हमारे साथ सवेरे घूमने चलना, बहुत सारे गधे दिखाएंगे, उधर मिलते हैं, परेश ने पाल रखे सामने। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? जहां देखो त्रियंच गति, पेड़ पौधे, ये सब पशु हैं। समझ आ रहा? त्रियंच गति है ये सब। कितनी है? मनुष्य ज्यादा है या त्रियंच ज्यादा है संसार में? बोलो। त्रियंचों की संख्या ज्यादा है। छोटे छोटे मेंढक, छोटे छोटे कीड़े, छिपकली रोज खा रही है फिर पैदा हो रहे हैं, रोज खा रही है फिर पैदा हो रहा है, मक्खी है, मच्छर है, कितने ऐसे प्राणी हैं जिनके अपन नाम नहीं जानते, ऐसे ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं। समझ गया? मनुष्य से असंख्यात गुना ज्यादा है जानवर, त्रियंच। क्यों? क्योंकि पाप करने वाले लोग ज्यादा हैं और अच्छे काम करने वाले लोग कम हैं। समझ आ रहा? सब्जेक्ट क्लियर हो रहा है? तो अपन लोग मनुष्य क्यों बन गए? अच्छे कर्म क्या होते हैं? यूनिवर्सल बताओ, जैन धर्म के अनुसार नहीं। अच्छे कर्म क्या होते हैं? भूखे को देंगे रोटी, प्यासे को देंगे पानी, उजड़े हुए चमन को फूलों भरी जवानी, है ना? परोपकार एक ऐसा काम है। भूखे को रोटी खिलाना अच्छा काम है या बुरा काम है? बोलिए। अच्छा काम है। प्यासे को पानी पिलाना अच्छा काम है या बुरा काम है? अच्छा काम है। जो पढ़ लिख नहीं पा रहा उसकी हेल्प करके पढ़ा देना अच्छा काम है कि बुरा काम है? अच्छा काम। समझ में आ रहा? ये काम तो जैनी लोग करते हैं या और लोग भी करते हैं? बोलो। और धर्म में कि भी करते हैं कि नहीं करते? बड़े बड़े दानशालाएं खोल रखी हैं, करोड़ों का दान देते हैं, परोपकार करते हैं। अभी कोरोना हुआ, लाखों लाखों रुपयों दान किया, भोजन भिजाया, सबको खाना खिलाया। भूकंप आ जाए, त्रासदी आ जाए, कहीं पे बाढ़ आ जाए, तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं कि नहीं? तो ये हेल्प करना अच्छा काम है या बुरा काम है? बोलो। तो अपन मनुष्य काय से बनेंगे? इन अच्छे कामों से। किसी का मेडिकल ट्रीटमेंट करा दिया अपन ने, किसी को घर बना के दे दिया, ये अच्छे काम है। समझ में आ रहा? इससे क्या मिलता है? बोलो। मनुष्य गति। क्या मिलती है? हर मनुष्य को अच्छे काम करना चाहिए। इतने तो काम करो कि अगले जन्म में अपन मनुष्य बन जाएं। समझ में आया? तो जन्म किससे मिला? मनुष्य जन्म किससे मिला? मनुष्य जन्म किससे मिला? अच्छे कामों से। अच्छे कामों से कषाय मंद होती है, मंद कषाय से मनुष्य गति की प्राप्ति होती है। क्लियर? अब अच्छे कामों की बहुत बड़ी लिस्ट बनाओ, बनते जाएगी। जो जो तुम परोपकार करते हो, दूसरों के लिए करते हो, जीने दो, जियो, और ये परोपकार, मनुष्य गति मिलती है। किसी की हत्या मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी की चोरी मत करो। तो ऐसे एकाध काम तो अपन ने किया होगा पिछले जन्म में कि नहीं किया? बोलो। बोलो खूंखार लोगों, पिछले जन्म में कुछ अच्छा किया होगा या नहीं? है? किया होगा ना? उसके फलस्वरूप अपन क्या बन गए? मनुष्य बनने के लिए अच्छे काम की जरूरत होती है, पर जैन बनने के लिए पुण्य की जरूरत होती है। क्या? अच्छे काम और पुण्य काम दोनों में अंतर है। अच्छा काम सोशल वर्किंग, पुण्य काम रिलीजियस। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? क्लियर हो रहा? दो काम हो गए, कौन कौन से? अच्छे काम और पुण्य कर्म, है ना? बहु पुण्य संयोग मिला नर तन, जिन सुत जिन देव चरण दर्शन, हो सम्यक दर्शन प्राप्त मुझे, तो सफल बने मानव जीवन। समझ में आ रहा?
क्या पुण्य काम? पुण्य काम और अच्छे काम में क्या अंतर? कोई बता सकता है खड़े होके? पुण्य काम और अच्छे काम में क्या अंतर? हालांकि अच्छे का ही एक रूप पुण्य भी है, लेकिन प्योर क्वालिटी का पुण्य। पुण्य काम और अच्छे काम में क्या अंतर? बोलो, इजी है, बता तो दिया मैंने। नहीं, परोपकार भी निस्वार्थी होता है। मान लो किसी ने कोरोना में किसी को खाना खिलाया, तो क्या स्वार्थ था उसका? धाम आम तो देखो, अच्छे काम करोगे तो अपने आप मिलेगा, करो या नहीं करो। बुरे काम करोगे तो कोई बुरे काम के लिए, बदनाम होने के लिए कोई मेहनत नहीं करता, उसके काम ही उसे बदनाम कर देते हैं और उसके काम ही उसका नाम कर देते हैं। अच्छे काम करो, नाम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। महाराज बनो और तुम्हारा नाम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। होगा? नाम के चक्कर में नहीं, नाम तो अपने आप होता है। और नाम के चक्कर में कर भी लिया तो कौन सा पाप कर लिया उसने? तुम्हारा नाम बताओ, अच्छे कामों में लिखा जाना चाहिए या थाने में लिखा जाना चाहिए? बोलो। तो अच्छे काम में नाम लिखाने में क्या प्रॉब्लम है आपको? लोग कहते हैं ना, मंदिर में नाम मत लिखाओ, यहां नाम क्यों नहीं लिखाओ? थाने में लिखवाएं क्या? कहां लिखवाएं अपना नाम? धर्म काम में नाम नहीं लिखाओगे, अच्छी जगह नाम नहीं लिखाओगे, तो कहां लिखाना चाहते हो? गलत जगह, चोरों में, डाकुओं में, लादेन में, इसमें नाम आना चाहिए। नाम तो कोई अच्छी जगह, तो मैं तो कहता हूं अच्छी जगह तो नाम लिखवाने की होड़ मत जाना चाहिए कि सबसे पहले मेरा नाम आना चाहिए। बुरी जगह से नाम मिटाओ। समझ में आ रहा? एक हो गया अच्छा काम, एक हो गया पुण्य काम। अब देखो, इसको समझ लो, बड़ा आसान है। आज लिखाई कम होगी, समझना ज्यादा है। मनुष्य जन्म कैसे मिलता है? जल्दी बोलो, कैसे मिलता है? मनुष्य जन्म कैसे मिलता है? जैन धर्म कैसे मिलता है? पुण्य। ऐसा नहीं कि दूसरे धर्म पाप से मिलते हैं, उनका भी पुण्य उस क्वालिटी का है ना? नहीं तुम बोलो दूसरे धर्म पाप से मिलते हैं, पाप से तो मनुष्य जन्म मिलता ही नहीं। समझ में आ रहा? अब देखो, अच्छे काम और पुण्य कर्मों को समझ लो। बहुत इजी है, कोई कठिन काम नहीं, बहुत सरल है। तुम दिन भर करते हो, थोड़ा सा ये बदलना है। क्या बदलना है? IQ, दृष्टिकोण थोड़ा सा बदल लो। अपने सुबह से शाम के जो काम है ना, वही कर्म होते हैं, है ना? सुबह से शाम जो भी करते हैं वो सब कर्म है, उनसे कर्म बंद होता है। अपने कामों को, जो भी काम आप करते हो, उसको देवशास्त्र गुरु से जोड़ दो। किससे जोड़ दो? धर्म से जोड़ दो तो पुण्य काम बन जाएगा, और धर्म से नहीं जुड़ा तो अच्छा काम बन जाएगा। नहीं आ रहा? कई लोग हैं जिन्हें मंदिर से मतलब नहीं, उन्हें जिनेंद्र भगवान से मतलब नहीं, लेकिन परोपकार बहुत करते हैं। अब उनका वो काम पुण्य काम नहीं कहलाएगा। कौन सा काम कहलाएगा? अच्छा काम, है ना? नहीं आ रहा समझ में? और यदि उसे धर्म से जोड़ दिया तो कौन सा काम बन गया? क्या बन गया? पुण्य काम बन गया। पढ़ाई सभी लोग करते हैं, लेकिन तुम काय की पढ़ाई कर रहे हो? किसकी पढ़ाई कर रहे हैं अभी? धर्म की। आपका वो घर में रहते तो स्कूल की पढ़ाई करते। स्कूल की पढ़ाई करना अच्छा काम है या बुरा काम है? लेकिन धर्म की पढ़ रहे तो अभी कौन सा काम बन गया? पढ़ना इसमें भी पढ़ रहा, पढ़ना उसमें भी पढ़ रहा। एक धर्म से जुड़ गया तो पुण्य कर्म बन गया, और एक धर्म से नहीं जुड़ा वो अच्छा काम बन गया, और एक अच्छे से भी नहीं जुड़ा वो पाप कर्म बन गया। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? क्लियर हो रहा? अपने जीवन को किससे जोड़ दो? जासो पूजो परम पाद, देव शास्त्र गुरु तीन। देव शास्त्र गुरु से अपने को जोड़ दीजिए, आपका ये अच्छा काम पुण्य कर्म बन जाएगा। नहीं आ रहा? बोलो आ रहा है या ना? ऐसे शांत मत बैठो, चुप बिल्कुल। आ रहा है तो समझ में आ रहा है, नहीं आ तो खड़े होकर पूछो, हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा। क्लियर हुआ? अपने जीवन को किससे जोड़ दो? अपने जीवन को किससे जोड़ दो? देव शास्त्र गुरु से, पंच परमेष्टि से। तो ये तुम्हारा काम कौन सा हो जाएगा? और यदि इनसे कनेक्शन हटा दिया तो पावर हाउस से तो लाइट गई, जनरेटर चल रहा है। समझ में आ रहा? दो तरह की लाइट होती ना,
एक अपने जनरेटर इन्वर्टर से आती है, एक पावर हाउस से आती है। समझ में आ रहा? पावर हाउस से कब आ रही? जब उसका कनेक्शन पावर हाउस से है, वो कनेक्शन कट हो गया, क्या चालू हो गया? जनरेटर। देवशास्त्र गुरु और धर्म को से कनेक्शन कट कर दिया, आपका अच्छा काम चल रहा है। उसको धर्म से जोड़ दिया, क्या काम चल रहा है? अब उसका उदाहरण समझो। जैसे डॉक्टर ने आपको कहा कि आपको शुगर की बीमारी है और 5 किलोमीटर आपको रोज घूमना है, कोलेस्ट्रॉल है, आपको 5 किलोमीटर रोज घूमना है। कैसा काम है? आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है ना? काम अच्छा हुआ कि बुरा? अच्छा हुआ ना? अब हमने आपसे कह रहे इस अच्छे काम को पुण्य कर्म बना लो। क्या करो कि यहां वहां घूमने की अपेक्षा यदि तुम मंदिर की वेदी की 108 परिक्रमा लगा लो, नमोकार मंत्र पढ़ते हुए, घूमना भी हो रहा है और क्या हो रहा है? पुण्य कर्म, अच्छा कर्म क्या बन गया? किससे जुड़ गया? घूमना भी हुआ कि नहीं? बोलो। यदि मुनि महाराज हैं, उनके साथ बिहार में 10 किलोमीटर चल लो, अच्छा काम है कि पुण्य काम है? ऐसे आप 10 किलोमीटर दौड़ो, वो अलग चीज है। मुनि महाराज के साथ चलो तो वो काम क्या बन रहा है तुम्हारा? अच्छा तो है। अच्छे के साथ क्या बोनस मिल रहा है आपको? पुण्य। जैसे रोज आप लोग स्नान करते हो, आपसे कहा जाए क्यों नहा रहे हो? अरे नहाना चाहिए, साफ सफाई के लिए, शरीर में दुर्गंध आएगी, नहीं नहाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। ये एक अच्छा काम हो गया। लेकिन आपसे पूछा जाए क्यों नहा रहे हो? मुझे मंदिर में अभिषेक करना है इसलिए मैं नहा रहा हूं। पुण्य काम बन गया आपका। नहाना भी हो गया और क्या बन गया? महिलाएं श्रृंगार करती हैं, श्रृंगार क्यों कर रही हो? मैं अच्छी दिखूं, लोगों से अलग दिखूं, ये तुम्हारा अच्छा काम हो गया। लेकिन मुझे इंद्राणी बन के भगवान की भक्ति करना है, पुण्य काम हो गया। श्रृंगार भी हो गया और पुण्य काम वही है। क्या बदलना है? क्या बदलना है? सोच बदलना है। बस सोच बदल लीजिए, आपका अच्छा काम क्या बन जाएगा? पुण्य काम। यदि आप अपने जीवन को किससे जोड़ते हैं? बोलो बोलो। अब देखो, कोई मुसलमान क्यों बन गया, कोई हिंदू क्यों बन गया, कोई ईसाई क्यों बन गया? उनने अपनी आस्थाओं को जीसस से जोड़ा होगा, उस धर्म से जोड़ा होगा। अपन ने पिछले जन्म में, आज भी ऐसा होता है ना, अपन कहीं से निकलो तो कई हिंदू इतनी सेवा करते हैं, हम लोगों की इतनी भक्ति करते हैं, पूरा घर खोल देते हैं बिहार में, महाराज आप पधारिए, जो भी सेवा है आप बोलिए। ऐसे जीवों का मरण हो जाए वह जैन धर्म में पैदा हो जाया करते हैं। उनने किससे नाता जोड़ा? जैनेन्द्र भगवान से, देवसाद गुरु से। समझ में आया? क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? हो रहा है ना? कई हिंदू लोग अभी जुड़े हम लोगों से, कई नियम लेते हैं, व्रत लेते हैं, भक्ति करते हैं, मंदिर आते हैं, पूजा पाठ करते हैं। किससे जुड़ गए? उनकी इच्छा किससे हो गई जुड़ने की? ध्यान रखना, इच्छा जो रहेगी वैसा ही फल मिलता है। अपन लोगों ने पिछले जन्म में जैन बनने की इच्छा रखी होगी। अभी भी कई लोग हैं ना, है? अभी भी कई लोग हैं जो ये कहते हैं हे भगवान मुझे अगले जन्म में जैन बनाना। कई लोग बोलते हैं कि अगले जन्म में कुछ बनूं ना बनूं, मुझे जैन बना। ये जो इच्छा है यही आपको जैन बनाने में कारण बनाती है। अब आपको अगले जन्म में क्या बनना है? बोलो, क्या बनना है? क्या बनना है? अब इतने सारे लोग जैन बनने का कह रहे हैं और जिनेंद्र भगवान की भक्ति करेंगे और अच्छे काम करते रहेंगे, ये जैन नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? समझ में आ रहा? भावना भवनाशिनी, जैसी भावना रखोगे वैसी जगह तुम्हारा जन्म होगा। अब इस जैन कुल में पैदा होके कोई दूसरे भगवानों को जाके पूजे भक्ति करे तो उसकी इच्छा काय की है? बोलो, किस चीज की इच्छा है? वो अच्छे लग रहे हैं ना, तो अगला जन्म अब कहां होगा? उनके वंश में होगा। समझ में आ रहा? कई जैन है, तुम जाके दरगाह में जाओ, चादर चढ़ाओ, नमाज पढ़ो, माथा टेको, और मंदिर में अपने में इंटरेस्ट नहीं है, उनमें ज्यादा इंटरेस्ट है, तो ये इच्छा काय की है तुम्हारी? अगले जन्म में वो बनने की इच्छा है। समझ में आ रहा? फिर जैन धर्म नहीं मिलेगा। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? समझ आ रही है बात? नहीं। मनुष्य जन्म कैसे मिलता है? अच्छे कामों से। जैन धर्म कैसे मिलता है?
पुण्य कर्म कौन सा होना चाहिए? देव शास्त्र गुरु से रिलेटेड होना चाहिए। समझ में आ रहा? तो वह पुण्य कर्म आपको अगले जन्म में मनुष्य और जैन बनाएगा। अब जैन धर्म में पैदा होकर भी जो जैन धर्म को नहीं मानेगा, क्या होगा? बोलो बोलो, हाँ या ना? जैन में पैदा होगा या नहीं? डॉक्टर के घर पैदा होके लड़का यदि डॉक्टर बनने के भाव नहीं लाएगा तो डॉक्टर बनेगा क्या? बोलिए, नहीं बने। बेटा का है मुझे नहीं बनना, मैं तो इंजीनियर बनूंगा, मुझे नहीं बनना डॉक्टर। अब बेटा किसका है? डॉक्टर का। भावना किसकी है? इंजीनियर की। अब तुम बेटे किसके हो? जिनेंद्र भगवान के। पूज किसको रहे हो? दूसरे देवी देवता को। आप जैन नहीं बनोगे। समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा नहीं हो रहा सब्जेक्ट? समझ में आ रहा है? तो जैन कुल में पैदा होकर किसको पूजना है हमको? किसको पूजना है हमको? जिनेंद्र भगवान को। और जिनेंद्र भगवान ही मेरे अब हो भव भव स्वामी मेरे, मैं सदा सेवक रहूं। हे जिनेंद्र भगवान, हर जन्म में मुझे तुम्हारा साथ मिले और आप मेरे स्वामी रहें और मैं आपका भक्त बनते रहूं। जिने भक्ति जिने भक्ति जिने भक्ति दिने दिने सदा में स्तु सदा में स्तु सदा में स्तु। मंदिर में जाके कुछ मत बोलो, यही बोलो कि हर जन्म में मुझे आप जैसे भगवान मिले। नहीं आ रहा? बोलो, कुछ नहीं चाहिए मुझे। क्या चाहिए? भव भव में तुम्हारा साथ चाहिए। पढ़ते हो कि नहीं रोज विनतियों में, स्तोत्र में? जा चाहूं नहीं सुरवास पुनि नर, राज परिजन साथ जी, बुध जा चाहूं तब भक्ति भव भव दीजिए शिवनाथ जी। क्या मांगा? क्या मांगा? हे भगवान, भव भव में मुझे क्या मिले? आपकी भक्ति मिले, और कुछ नहीं चाहिए। सुरवास, स्वर्ग नहीं चाहिए, धन दौलत नहीं चाहिए, रुपया पैसा नहीं चाहिए। बुध जा चाहूं तब भक्ति भव भव दीजियो शिवनाथ जी। हे भगवान, हे जिनेंद्र, मुझे हर जन्म में अपनी भक्ति देना। बोलते हो कि नहीं? देना है तो दीजिए जन्म जन्म का। ये क्या है? रोज यही तो कर रहे हो। ये तुम्हारी भावनाएं आपको जैन बनाएंगे। समझ में आ रहा? और यदि भावनाएं नहीं रखी तो पिछले में रखी थी इसलिए जैन बन गए, इस जन्म में नहीं रखोगे। ये बच्चियां इंटर कास्ट मैरिज दूसरे धर्म में शादी कर लेती हैं, यहाँ चली जाती हैं, जैन धर्म छोड़ देती हैं। जो जैन धर्म छोड़ेगा जैन धर्म उसे छोड़ देगा, जो जैन धर्म पकड़ेगा जैन धर्म उसको पकड़ के चलेगा। समझ में आ रहा? क्लियर हो रही बात? जो जैन धर्म छोड़ेगा धर्म भी उसको छोड़ देगा, जो धर्म को पकड़ के रखेगा हर जन्म में धर्म तुम्हें पकड़ के रखे। समझ में आ? धर्म मत छोड़ो। क्लियर हो रही है बात? लड़के सब किसी को जैन बना दो, ये तुम्हारी बड़ी बहुत बड़ा काम होगा। तुम अजैन बन जाओ, ये तुम्हारा बहुत बड़ा। कोई दिगंबर मुनिराज निकल रहे होंगे, अपन ने हाथ जोड़ के प्रणाम कर लिया होगा, उनकी वंदना कर ली होगी और भावना भाई होगी कि धन्य है ऐसे मुनिराज, धन्य है ऐसे जिनेंद्र भगवान। और कभी कोई जैन धर्म की जयकारा लगा रहा होगा तो हमने भी उसमें स्वर मिला दिया होगा, इसलिए आज जैन बन करके हम पैदा हो गए। अब क्या करना है? अगले जन्म में जैन बनना है या नहीं? अच्छे काम तो इंक्लूड है, किसी भी धर्म में जाओ। मनुष्य तो कैसे बनोगे? अच्छे काम से। और उस जाति के कब बनोगे? जब उस जाति के भगवान पे श्रद्धा रखोगे। समझ में आ रहा? कोई इस्लाम पे श्रद्धा रखने लगे वही बनेगा, कोई हिंदू पे श्रद्धा रखे हिंदू बनेगा, जैन पे श्रद्धा रखो जैन बनेगा। समझ में आ रहा? क्लियर हुआ? एक अच्छा काम उसको बोलते हैं सत्कर्म, और एक होता है पुण्य कर्म। क्लियर हुआ? आप जैन क्यों बने? सत्कर्मों के साथ साथ हमने क्या किया होगा? पुण्य कर्म कौन सा वाला किया होगा? जिनेंद्र भगवान से रिलेटेड। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? डॉक्टर ने कहा आपका बीपी हाई हो रहा है, नमक कम खाइए, नमक मत खाइए। डॉक्टर का कहना मान लोगे, अच्छी बात है, सत्कर्म हो गया।
अब क्या करना है अपने को कि नहीं, अब डॉक्टर ने मना कर ही दिया है कि नमक नहीं खाना है, तो चलो आज से अपन रविवार व्रत करना शुरू कर देते हैं। नमक भी नहीं खाएंगे, रवि व्रत भी हो जाएगा, हमारा नमक त्याग पुण्य कर्म बन जाएगा। बनेगा या नहीं? शुगर है, मीठा नहीं खाना, ठीक है, मंगलवार है, मीठे का त्याग, पुण्य कर्म बन गया ना। कोई धर्म करने में कोई ज्यादा मेहनत करना पड़ती है क्या? जो कर रहे हो किसका फर्क पड़ता है? किसका फर्क पड़ता है? सोच कर। अच्छे अच्छे कपड़े पहनो ना, काहे के लिए पहनो? मंदिर जाने के लिए। समझ में आ रहा? पुण्य हो गया। स्नान करो ना, किसके लिए करो? मंदिर जाने के लिए। श्रृंगार करो ना, किस लिए करो? इंद्राणी, मैं जब भी पूजा करूं, राजसिक पूजा करूं, राजा महाराजा बन के पूजा करूं, इंद्राणी बन के पूजा करूं, मेरे जीवन का कल्याण होगा। मना किया क्या श्रृंगार करने को? हिंसक श्रृंगार को मना किया, अहिंसक को नहीं किया ना। 16 श्रृंगार तो आप करेंगे ना, कि नहीं करेंगे? लेकिन उसे धर्म से जोड़ दो। क्या प्रॉब्लम आ रही इसमें? बोलो। आप घर में आहार बना रहे हैं, भोजन बना रहे हैं अपने खाने का, इसी भोजन में से मैं मुनि को दूंगा। अब भोजन बनाना पुण्य कर्म हो गए। आहार देना क्या है? पुण्य कर्म। समझ में आ रहा कि हमारे यहाँ मुनि महाराज है, भोजन तो मेरे यहाँ रोज बनता है, आज शुद्ध बना लूंगा, मुझे महाराज को आहार देना है। अब तुम्हारा ये भोजन बनाना क्या हो गया? कौन सा कर्म हो गया? पुण्य कर्म हो गया। नहीं आ रहा? बोलो। मंदिर में, घर में झाड़ू रोज लगाते हो, आज मैं मंदिर साफ करूंगा, झाड़ू लगाना पुण्य कर्म बन गया। आज महाराज का कमरा साफ करूंगा, कमरा, माल नहीं। नहीं पता चल तुम पूरी कमरा ही साफ कर जाओ, जो अच्छा लगे उठा के ले जाओ। नहीं, जो अच्छा लगे मैं दे जाऊंगा दिवाली बाद, तब तक तो रखा रहने दो। समझ में आ रहा कि नहीं? यही काम पुण्य है, यही काम पाप है। ध्यान रखना, झाड़ू 3 जगह लगती है। एक लगती है सड़क पे, एक लगती है घर पे, एक लगती है मंदिर में। लगती है ना? सड़क पे लगना क्या है? नौकरी, दास्ता, गुलामी। समझ में आ रहा? आप झाड़ू लगाने वाले कहलाएंगे। घर में लगाएंगे सत्कर्म, अपने घर को स्वच्छ रखता है, अपने घर को पवित्र रखता है, गंदा नहीं करता, ये गृहस्थ का धर्म है। आपका ये, आपका क्या बन गया? सत्कर्म बन गया। मंदिर में लगा दी, पूजा बन गया। समझ में आ रहा? मंदिर में झाड़ू लगाना पुण्य कर्म बन गया। आपने जिनेंद्र भगवान का कक्ष साफ किया है, आपने जिनेंद्र भगवान के मंदिर साफ किए हैं, आपने पुण्य कमा लिया। झाड़ू तो तीनों जगह एक सी है ना, लगाना तो पड़ ही रहा है ना। समझ में आ रहा? कैसा करो? इन कर्मों को क्या बना लो? क्या बना लो? किससे रिलेटेड पुण्य कर्म बनाओ? किससे रिलेटेड? देव शास्त्र। महाराज के कमरे में पोछा लगा दोगे तो पुण्य हो जाएगा। घर में लगाओगे सफाई हो जाएगी, सड़क पे लगाओगे नौकरी हो जाएगी। काम तो एक ही है। क्या बदल गए? भाव बदले कि भव बदले? भाव से भव बदल जाता है। जैसे भाव करोगे वैसा भाव मिलेगा। भाव और भाव में कितना अंतर? एक मात्रा का। भाव में एक मात्रा लगा दो तो भाव हो जाता है, मात्रा हटा दो तो भाव बन जाता है। समझ में आ रहा? जैसा भाव वैसे भाव। तो क्या ये कठिन काम है जैन बनना? बोलो। इजी है काम, तो तुम वही कर रहे हो। अपनी जिंदगी को किससे जोड़ दो? किससे जोड़ दो? फटाफट बोलो। पंच परमेष्टि से, देवसास गुरु से, जिनेंद्र भगवान से अपने जीवन को जोड़ दीजिए। मैं बीमार हूं, मुझे दवाई खाना है। क्यों दवाई खाना है? मैं ठीक हो जाऊं। अच्छी बात है। क्यों ठीक हो जाऊं? क्योंकि कल मुझे मंदिर जाना है। कहां जाना है? मनुष्य भाव मिला है, जब तक सांस है तब तक मुझे जिनेंद्र भगवान की भक्ति करना है। क्लियर हो रहा? ऐसे ही जो भावना भाता है वह अगले जन्म में जैन बनता है। क्लियर हो गया? जावाणी के ज्ञान से सोवाणी मस्तक धरूं,